हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ देसी इंग्रेडिएंट से बोबो कॉफ़ी। इसे बनाना बेहद आसान है और इसमें हम सारे देसी इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले हैं जिससे हमारी कॉफ़ी टेस्ट में एकदम बोबो कॉफ़ी जैसे लगे। तो चलिए अब फटाफट बोबो मिल्क बनाना शुरू करते हैं। बोबो कॉफी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है साबूदाने का आटा। तो यहाँ पे मैंने आधा कप लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे रेडीमेड आटा भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे साबूदानों को अच्छे से पीस लीजिए और उसे छान लीजिए ताकि जो आटा है वो एकदम फाइन पाउडर जैसा आ जाए। वैसे तो बोबो कॉफी में टैपियोका फ्लोर का यूज किया जाता है, लेकिन आज हम देसी जुगाड़ करने वाले है तो इसलिए आज मैंने यहाँ पे साबूदाने का आटा का इस्तेमाल किया है। तो हम यहाँ पे इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर तो सबके घर में इजीली अवेलेबल होता है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप यहाँ पे कॉर्न स्टार्च का भी यूज कर सकते हैं। और उसी के बाद हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच कोको पाउडर। तो अब हम यहाँ पे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आज हम ये देसी जुगाड़ से रेसिपी बनाने वाले हैं, तो आज घर में मिलने वाले एकदम आसान और इजीली अवेलेबल होने वाले चीजों से ही आज हम बोबो कॉफी बनाने वाले हैं। वैसे तो जनरली टैपियोका फ्लोर का ही यूज किया जाता है, लेकिन टैपियोका फ्लोर इजीली अवेलेबल नहीं होता है और वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। तो इसलिए आज हम साबूदाने का आटे का इस्तेमाल करने वाले हैं। टैपियोका फ्लावर से जैसा बोबा बनेगा वैसे साबूदाने का आटे से बोबा नहीं बनेगा। डेफिनेटली दोनों में डिफरेंस है, बट ये है देसी जुगाड़, आज हम इसी से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने साबूदाने का आटा, कॉर्नफ्लोर और कोको पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन को अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो इसमें हम डाल देते हैं 1/4 कप पानी और उसी के साथ डाल देते हैं 1/4 कप गुड़। वैसे तो इसमें ब्राउन शुगर का यूज किया जाता है, लेकिन ब्राउन शुगर इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए आज मैं यूज करने वाली हूँ देसी गुड़ जो सबके घर में इजीली अवेलेबल होता है। तो अब हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे एक उबाल आने तक अच्छे से बॉईल कर लेना है, या फिर तब तक बॉईल करें जब तक जो गुड़ है वो अच्छी तरीके से डिजोल्व हो जाए। हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम में रखना है। अब नेक्स्ट फ्लेवरिंग के लिए इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच वेनिला इसेंस। इससे जो बबल्स का टेस्ट होगा वो बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं और गुड़ को अच्छे से घुलने देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है और इसमें एक उबाल भी आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं साबूदाने का आटा, कॉर्नफ्लोर और कोको पाउडर का जो मिक्सचर हमने बना कर रखा था वो पाउडर हमें यहाँ पे डाल देना है और इसे लगातार फटाफट मिक्स करते रहना है। जो साबूदाने का आटा है वो पानी सोख करता है, इसलिए यहाँ पे ये ड्राई होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे फटाफट इसे तुरंत मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे ये आटा मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ 2 चम्मच पानी। अब हम यहाँ पे इसे भी फटाफट मिक्स कर लेते हैं। पानी कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि जो आटा है थोड़ा सा अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। टैपियोका फ्लोर थोड़ा सा चिकना होता है और एकदम सॉफ्ट होता है, तो यहाँ पे ये साबूदाने का आटे का टेक्सचर थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो हम यहाँ पे इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो आटा है वो थोड़ा सा गर्म है, तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है। तो यहाँ पे मैं इसे किचन डैशबोर्ड पे भी डाल देती हूँ ताकि गूंदने में और पल्स बनाने में एकदम आसानी हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो हम यहाँ पे इसे अच्छे से गूंद लेते हैं, जैसे हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं ना, सेम उसी तरीके से सॉफ्ट आटा गूंदना है। तो यहाँ पे ये जो आटा है एकदम सॉफ्ट है। तो अब हम यहाँ पे इसे छोटे छोटे बबल्स बना लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लेते हैं। कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा हाथ में लगा के इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें एकदम छोटा आटे का टुकड़ा लेना है और इसे अच्छे से थोड़ा सा प्रेस करके इसे गोल कर लेना है। जैसे हम गुलाब जामुन बनाते वक्त इसे अच्छे से प्रेस कर देते हैं, उसके बाद इसे राउंड शेप करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हमें कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा राउंड यानी पल्स बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको ये सेकेंड मेथड भी बताती हूँ जिससे हमें बबल्स बनाने में एकदम आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा आटा लेना है और इसे राउंड शेप में कर देना है और इसे लंबाई में कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे अच्छे से राउंड शेप में इसे लंबाई में कर देते हैं ताकि एकदम आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से लंबाई में कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस मैंने कितना रखा है। तो इसके बाद हम इसे छोटे छोटे टुकड़े में इसे कट कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप एक एक कर सकते हैं, नहीं तो आप ये 2 एंड्स को एक करके इसे भी अच्छे से कट कर सकते हैं ताकि एकदम फटाफट ये प्रोसेस हो जाए। तो हमें यहाँ पे आधा इंच इतना कट कर लेना है ताकि हमारे जो बोबा पल्स बनेंगे वो एकदम छोटे छोटे बन जाएंगे। तो अब हम हाथों पे थोड़ा सा सूखा कॉर्नफ्लोर लगा देते हैं और इसके राउंड शेप में अच्छे से बोबा बबल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सारे बोबा बबल्स बनाकर तैयार कर लेना है।
देखिए यहाँ पे मैंने सारे बोबा बबल्स को अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं दिखने में कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया सा दिखने लगा है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर छिड़क देते हैं ताकि इसके ऊपर भी अच्छा सा कोटिंग आ जाए और ये एक दूसरे से चिपके नहीं। तो हम यहाँ पे कम से कम 1 चम्मच इतना कॉर्नफ्लोर का यूज कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे बोबा बबल्स अच्छे से बनके तैयार है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 से 3 गिलास पानी, या फिर पानी इतना डालें कि जो बबल्स है वो अच्छे से डूब जाना चाहिए। अब हम यहाँ पे पानी को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। यहाँ पे पानी थोड़ा सा गर्म हो चुका है। तो इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं बोबा बबल्स। तो यहाँ पे हमें ये सारे बोबा बबल्स को अच्छे से डाल देना है और इसे मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से पकाकर तैयार कर लेना है। नहीं तो तब तक पकाए जब तक जो बबल्स है दिखने में एकदम ट्रांसपेरेंट दिखे। तो हम यहाँ पे इसे बीच बीच में चलाते रहते हैं, नहीं तो ये नीचे से चिपक सकता है। ये देखिए यहाँ पे ये जो बोबा बबल्स है दिखने में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने लगे हैं और ये जो पानी है ये भी थोड़ा सा स्टार्ची होने लगा है। तो ये देखिए यहाँ पे 15 मिनट हो जाने के बाद जो बबल्स है एकदम ट्रांसपेरेंट और एकदम अच्छे से पक चुका है। तो अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे अच्छे से छान लेते हैं। इसे छानने से जो स्टार्ची वाटर होता है वो अलग होता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे जो बोबा बबल्स है दिखने में कितना ट्रांसपेरेंट, कितना बढ़िया सा दिखने लगा है। तो हम इसे थोड़ा सा टैप कर देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा और स्टार्ची वाटर है पूरी तरीके से निकल जाए। अगर यहाँ पे आपको स्टार्ची वाटर नहीं चाहिए या फिर इसके ऊपर जो चिपचिपा सब्सटेंस है वो नहीं चाहिए तो आप इसके ऊपर ठंडा पानी डाल सकते हैं 1 से 2 बार। तो यहाँ पे मैंने एक बार इसे ठंडे पानी से वॉश कर लिया है ताकि जो एक्स्ट्रा और बहुत ज्यादा स्टार्ची वाटर है वो थोड़ा सा निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास इतना पानी डाल दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे ये मोती जैसे बोबा बबल्स बनके तैयार है। आप देख सकते हैं दिखने में कितना बढ़िया और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे हमारे ये बोबा बबल्स अच्छे से बनके तैयार है। तो अब चलते हैं बोबा कॉफी बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ब्लैक कॉफी बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक कुल्हड़ लिया है या फिर आप चाहे तो कप भी ले सकते हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं 1/4 कप गर्म पानी और साथ में ही डाल देते हैं 1.5 चम्मच कॉफी पाउडर या फिर कॉफी आपको जितना चाहिए आप उस अकॉर्डिंग कॉफी यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम मिठास के लिए इस पे हम डाल देते हैं 1.5 चम्मच चीनी या फिर आप चाहे तो गुड़ का भी यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। गर्म पानी में चीनी अच्छे से मिक्स हो जाता है तो इसलिए यहाँ पे हमें चीनी का यहीं पे यूज कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे ब्लैक कॉफी अच्छे से बनके तैयार है। तो अब चलते हैं असेंबल करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास लिया है। अब इसके बेस में हम डाल देते हैं बोबा बबल्स। तो हमें यहाँ पे 3 से 4 चम्मच इतना बोबा बबल्स को डाल देना है। अब इसके बाद हमने जो ब्लैक कॉफी बना कर रखा था वो हमें यहाँ पे डाल देना है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं दूध। तो यहाँ पे मैंने दूध को पहले से गर्म करके ठंडा कर लिया है। तो हमें यहाँ पे ठंडा ही दूध का यूज कर लेना है। अब इसके ऊपर हम आइस क्यूब डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 से 4 इतना आइस क्यूब डाल देना है। तो यहाँ पे हमारे बोबो मिल्क अच्छे से बनके तैयार है। अब इसमें हम स्ट्रॉ डाल देते हैं और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे टेस्टी देसी इंग्रेडिएंट से बना हुआ बोबो कॉफी बनके तैयार है। आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।